दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी मिसाइल की जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज उड़ती है, दुश्मन के किसी भी रडार को चकमा देती है, समुद्र में चलते जहाज को सेकंडों में डुबो देती है और जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर बंकर को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह तबाह कर देती है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, यह है भारत का ब्रह्मोस, दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। मार्च 2026 में भी ये मिसाइल हर दिन नई खबर बन रही है। आर्मी डे परेड में दिखाई गई रिपब्लिक डे पर ब्रह्मोस के साथ हाइपरसोनिक LRASHM का साथ और अब 800 किमी रेंज वाली एक्सटेंडेड वेरिएंट के ट्रायल्स लेट 2026 में शुरू होने वाले हैं। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत की ताकत, इकोनॉमी और भविष्य का प्रतीक है। आज वेल्थ वॉरफेयर की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम ब्रह्मोस की पूरी कहानी सुनेंगे, जन्म से लेकर 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स तक, हर टेक्निकल डिटेल, ऑपरेशनल हिस्ट्री और ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ। कहानी शुरू होती है 1998 से, जब भारत और रूस ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बनाई। नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदियों से लिया गया, एक प्रतीक की दो महान नदियां मिलकर एक तूफानी ताकत बनाती हैं। 1990 के दशक में भारत को लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की बढ़ती थ्रेट्स के सामने पारंपरिक हथियार कम पड़ रहे थे। रूस के P-800 ऑनिक्स याखोंट मिसाइल को बेस बनाकर भारत ने इंडिजिनस अपग्रेड्स किए। गाइडेंस सिस्टम में नेविक इंटीग्रेशन, INS प्लस GPS प्लस ग्लोनास कॉम्बिनेशन और रामजेट इंजन में भारतीय मटेरियल्स का यूज। पहला टेस्ट 12 जून 2001 को सफल रहा और तब से ये मिसाइल भारत की रक्षा का किला बन गई। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसी कहावत को साबित करते हुए भारत ने रूस के साथ मिलकर वो हासिल किया जो अकेले कभी संभव नहीं होता। आज ब्रह्मोस तीनों सेनाओं में तैनात है। आर्मी में मोबाइल लॉन्चर्स, नेवी में शिप्स और सबमरीन्स, एयरफोर्स में सू 30 MKI फ्लीट। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ब्रह्मोस असली मॉन्स्टर है। स्पीड माक 2, 8 से माक 3 करीब 3,0,3,7,100 किलोमीटर। हाथ लॉन्च वेट 2, 9,100,3,0 kg एयर लॉन्च 2, 5,100 kg। लंबाई 8.4 मीटर, डायमीटर 0.67 मीटर। वारहेड 200-300 kg हाई, एक्सप्लोसिव सेमी आर्मर पियर्सिंग या सब म्यूनिशंस। रेंज शुरू में 290 किलोमीटर MTCR लिमिट की वजह से, लेकिन 2014 में भारत MTCR में शामिल होने के बाद बढ़कर 450 किलोमीटर हो गई। अब 800 किलोमीटर एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट पर काम चल रहा। मॉडिफाइड रैमजेट इंजन, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और INS प्लस GNSS कॉम्बिनेशन से हाई एक्यूरेसी और जैमिंग रेसिस्टेंस। ट्रायल्स लेट 2026 में, इंडक्शन 2028-29 तक। ये वेरिएंट Su-30 MKI से लॉन्च होगी। वजन, लंबाई वही रखी गई ताकि एयरक्राफ्ट में कोई मेजर मॉडिफिकेशन ना हो। कैसे काम करती है? 2 स्टेज सिस्टम, सॉलिड रॉकेट बूस्टर लॉन्च के लिए, फिर लिक्विड रैमजेट क्रूज फेज में माक 3 स्पीड बनाए रखता है। सी स्किमिंग मोड में सिर्फ 5-10 मीटर ऊपर उड़ती है, रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम। टर्मिनल फेज में स्टेप डाइव या मैन्यूवरिंग से माउंटेन के पीछे छिपे टारगेट्स को भी हिट कर सकती है। ब्लॉक आई में ये फीचर, ब्लॉक आई में प्रिसीजन इतनी कि 1 मीटर CEP सर्कुलर एरर प्रोबेबल, मतलब शहर में दुश्मन के ठिकाने को चुनकर मार सकती है। 2026 की लेटेस्ट रियलिटी में ब्रह्मोस और भी घातक हो गया है। इंडियन नेवी ने 220 प्लस यूनिट्स का ऑर्डर दिया, जिसमें 800 किलोमीटर वेरिएंट शामिल। एयर लॉन्च ब्रह्मोस A की 800 किलोमीटर ट्रायल्स लेट 2026 से। आर्मी डे 2026 पर जयपुर परेड में अपग्रेडेड BMP 2 के साथ दिखाया। रिपब्लिक डे 2026 में LRASHM हाइपरसोनिक के साथ मैसेज क्लियर किया, सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक ट्रांजिशन तेज है। ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स किए, 450 km रेंज वाली मिसाइल से टारगेट्स को नस्तानाबूद किया। राजनाथ सिंह ने खुद पिन पॉइंट एक्यूरेसी की तारीफ की। ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन अब गेम चेंजर बनने वाला है। वजन सिर्फ 1.5 टन, लंबाई 5-6 मीटर, डायमीटर 0.5 मीटर, रेंज 290, 350 km, MTCR कंप्लायंट, स्पीड मक 2.8, 3 वारहेड 200-300 kg, स्टेल्थी डिजाइन तेजस राफेल MC पर फिट। IF ने 400 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, वैल्यू 8 करोड़। फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट 2026 में, प्रोडक्शन 2027-28 से। ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर कैरी कर सकता है, ज्यादा लेथेलिटी। ब्रह्मोस आई हाइपरसोनिक माक 7 8 स्क्रैमजेट इंजन, 1,500 km प्लस रेंज, 2027 में टेस्ट, 2030 तक इंडक्शन। डाडो चेयरमैन समीर कामत ने कंफर्म किया, दोनों प्रोजेक्ट्स एक साथ एक्सेलरेट हो रहे हैं।
एक्सपोर्ट में ब्रह्मोस ग्लोबल स्टार बन चुका है। 2022 में फिलीपींस के साथ पहला डील $375 मिलियन, शोर बेस्ड एंटी शिप सिस्टम। पहली बैच 2024, दूसरी 2025, तीसरी 2026 में डिलीवर। इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया जैसे आसियान देश इंटरेस्टेड। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी बातें चल रही। ये भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट हब बना रहा है। 2025-26 में ब्रह्मोस से अरबों की कमाई। वेल्थ एंड वॉरफेयर का असली कनेक्शन यहाँ है। नागपुर में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में हजारों जॉब्स, 83% इन प्लस इंडिजिनस कंपोनेंट्स, रामजेट गाइडेंस मटेरियल्स। एक्सपोर्ट से फॉरेन एक्सचेंज, टेक स्पिन ऑफ रामजेट टेक्नोलॉजी सिविल एविएशन में, एडवांस्ड मटेरियल्स ऑटो और स्पेस में। मजबूत ब्रह्मोस मतलब मजबूत डिटरेंस। साउथ चाइना सी में चीन या पाकिस्तान की नेवी सोचेगी 2 बार, जहां चाह वहां राह। ब्रह्मोस ने दिखा दिया कि इंडो रशियन पार्टनरशिप से भारत आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयां छू रहा है। देर आए दुरुस्त आए, शुरू में रेंज लिमिटेड थी, आज 800 किलोमीटर तक, कल हाइपरसोनिक। चुनौतियां हैं प्रोडक्शन स्केल, अप हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स डेवलप करना। लेकिन डीआरडीओ और ब्रह्मोस टीम ने हर बार साबित किया कि भारत रुकता नहीं। समय का पहिया घूमता रहता है, जो रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। ब्रह्मोस ने भारत को एशिया का मिसाइल पावर हाउस बना दिया है। दोस्तों, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता, स्ट्रैटेजिक स्वतंत्रता और आने वाले युद्धों का गेम चेंजर है। क्या आपको लगता है कि 800 किलोमीटर ब्रह्मोस या ब्रह्मोस एनजी चीन पाकिस्तान के खिलाफ गेम चेंजर साबित होगा, या ब्रह्मोस आई हाइपरसोनिक एरा में हमें और आगे ले जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ, मैं पढ़ूंगा और अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि वेल्थ वॉरफेयर पर हम सिर्फ न्यूज नहीं, पूरी कहानी समझाते हैं कि ये हथियार तुम्हारी सिक्योरिटी, जॉब्स और इकोनॉमी से कैसे जुड़े हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज से हम इंडियन डिफेंस के एक एक वेपन की वीडियो लाने वाले हैं रोज 7 बजे। जय हिंद, जय भारत। वेल्थ वॉरफेयर, जहां वेल्थ मिलती है वॉरफेयर से,